लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग डोंग अपने एनिसिड स्पेयर का अपग्रेड कराने के बाद में उसे कालिंग को वो अपने पावर से एक्टिवेट कर सिटी को छोड़ करके जाने लगता है, पर हुओ जोंग अभी भी उस स्पेयर को लेने के लिए उसके पीछे पड़ा था। वो लिन का रास्ता घेर उससे वो स्पेयर मांगता है। लिन उसके बंदों को मार करके वही स्पेयर लेकर के उसके सामने खड़ा था। तो दोस्तों देखेंगे आज की एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसकी होगी जीत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। हुओ जोंग लिंग डोंग के टैलेंट की तारीफ करता है और कहता है, मैं तुमको एक मौका और दे सकता हूँ। अगर तुम मुझे इस एनिसेंट स्पेयर को दे देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा और 1 साल तुम हमारे दा हुआंग में भी रह सकते हो। लेकिन लिन को उसका ऑफर पसंद नहीं आता, वो मना कर देता है, जिस पर हुओ जोंग गुस्से में वापस से अपने बंदों से उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिनको वो अपने निडल अटैक से भी सपोर्ट करता है, जिससे कि उसके बंदे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। लिन काफी देर तक उनका सामना करता है और देखता है कि अब अकेले संभाल पाना उसके मुश्किल हो रहा था। तो लिन सील ऑफ द मैजिक गेट का यूज कर वहां से भागता है। अब हुओ जोंग ये देख लेता है, अब वो भी अपने बंदों के साथ में उसके पीछे जाता है और लिन जियाओ के साथ में एनिसेंट डेजर्ट में पहुंचता है और हुओ जोंग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो अपने स्पिरिचुअल पावर जियो के अंदर ट्रांसफर करके उसको खुद से अलग रास्ते पर जाने का बोलता है और कहता है, अगर हुओ जोंग तुम तक पहुंच भी जाए तो भी उसके साथ में फाइट नहीं करना, तुमको उसे सिर्फ दूर रहना है, खुद को बचाना है। दोनों अब अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। तभी एक लिज़ार्ड वहाँ बाहर निकल करके उस जगह को स्मेल करती है जहाँ पर लिन डोंग खड़ा था और अचानक से कोई उसे किक मार करके दूर कर देता है, जो कि हुओ जोंग अपने बंदों के साथ में वहाँ आ चुका था और उसे पता चल जाता है कि लिन डोंग 2 डायरेक्शन में गया है। अब वो भी अपने बंदों के साथ में अलग अलग डायरेक्शन में जाता है और अब हुओ जोंग अकेला लिन को ढूंढ करके एक जगह पहुंचता है। हुओ जोंग अकेला था, वो लिन को ढूंढ रहा था, तभी लिन सील सिंबल पावर से हुओ पर हमला कर देता है, पर वो उससे खुद को बचा लेता है। अब लिन उसके सामने आ जाता है और कहता है, अब तुम एक रून मास्टर बन चुके हो, अफसोस तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। लिन कहता है, हम दोनों ही मास्टर हैं तो ये अच्छा मौका है, हम दोनों को एक दूसरे से कुछ सीखने को मिलेगा। और दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों ही ग्रेट वॉरियर थे, दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। दोनों अपनी अपनी एक से बढ़कर एक टेक्निक का यूज करते हैं। लिन देखता है कि हुओ जोंग के पास ढेरों स्पीड वेपन्स हैं। हुओ जोंग कंटिन्यू लिन पर अटैक किए जा रहा था, तभी वो एक बड़ा सा पहाड़ उस पर गिरा देता है। उसे लगा वो उसके नीचे दब करके मर गया। हुओ जोंग हंसने लगता है, पर तभी लिन वो पहाड़ को तोड़ करके उसे बाहर निकल आता है। ये देख करके हुओ जोंग वापस उस पर हमला करता है, पर इस बार लिन उसके हमले को चीरता उसके पास पहुंचता है, लेकिन हुओ जोंग अपने फादर की दी हुई पपेट को अपने बचाने के लिए उसके सामने खड़ा कर देता है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। अब वो पपेट लिन को उठा करके फेंक देती है, जिसे लिन पहचानता है, पर हुओ जोंग कहता है, अब तुमको कोई नहीं बचा सकता और ये कोई साधारण पपेट नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। और उसकी पावर को देख करके लिन भी हैरान था कि वो एक स्पिरिट सोल मास्टर है। वहीं जियाओ के पीछे हुओ जोंग के बंदे पड़े थे, पर सडनली वो उन्हें नजर नहीं आता, तो वो दोनों भी वापस अपने मास्टर हुओ जोंग के पास लौटने का डिसाइड करते हैं। वहीं लिंग डोंग अभी तक खुद को हुओ जोंग से बचाने की कोशिश कर रहा था। हुओ जोंग कहता है, आज तुम मुझसे बच नहीं सकते, क्योंकि अब वो 2 हो चुके थे और लिंग डोंग अकेला था। तो लिंग डोंग भी सोचता है, अकेले इनका सामना करना मुश्किल है, सोचा भी नहीं था कि इतना पावरफुल होगा। दियाओ उसे कहता है, ये बंदा वास्तव में एक स्पिरिट रून पपेट मास्टर है और इस समय इसका सामना करना बहुत मुश्किल होगा। पर लिंग कहता है, तुम बस देखो, और आइसवार से उस पर हमला करता है, पर पपेट वो इजीली डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब लिंग डोंग मेटामॉर्फोसिस रून फॉर्मेशन थाउजेंड्स ऑफ फ्लेम्स क्रिएट कर हुओ जोंग पर हमला करता है, पर हुओ जोंग अब लिंग डोंग की मेंटल पावर को एब्जॉर्व कर रहा था। ये देख करके लिंग अपने एनिसिड स्पिरिट स्पेयर से उस पर हमला करता है, पर वो अपने मिस्टीरियस अर्थ आर्मर का यूज कर लिंग को दूर उठा करके फेंक देता है और अब पपेट लिंग पर हमला कर देती है। दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो स्पेयर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। उस समय हुओ जोंग में लिन पर हमला कंटिन्यू कर रहा था। ये देख करके लिन हेवनली स्पेयर टेक्निक फिश एंड पाइथन स्पेयर से हमला करता है, पर हुओ जोंग के आगे सब बेकार था। तब हुओ जोंग हंसते हुए कहता है, तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मेरे पास में स्पिरिचुअल आर्मर है। और अब हुओ जोंग बोन स्पिरिट सील से लिन पर हमला कर देता है। लिन खुद को संभालते हुए डीमन ऐप को एक्टिवेट कर हुओ जोंग पर चारों तरफ से अटैक करता है।
जिससे हुओ जोंग सिर्फ नीचे कीता है लेकिन उसका कुछ भी नहीं होता, जिस पर हुओ जोंग कहता है मैंने तुमसे कहा था ना, तुम चाहे कुछ भी आजमा लो, तुम मुझे चोट तक नहीं पहुंचा सकते। अब लिंगडोंग कुछ और सोचता है, तभी वो पपेट लिन पर हमला कर देती है। अब तीनों आमने सामने खड़े थे, लिन को कुछ समझ नहीं आता। अब ते आओ उसे किसी ट्रिक का यूज करने का बोलती है। वहीं हुओ जोंग गुस्से में था तो वो वापस से पपेट से हमला करता है। तभी वो देख करके शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसकी पपेट के सामने एक और पपेट था और अब डेविल ट्रेड ऑफ द गोल्डन पिलर उसकी तरफ आ रहा था। वो उसे रोकने में बिजी हो जाता है। उसी समय लिंगडोंग उस पर पीछे से युआन मेंटल पावर से हुओ जोंग पर हमला कर देता है और हुओ जोंग दूर जाकर के गिरता है। मतलब कि इस बार उसका स्पिरिचुअल आर्मर काम नहीं करता और अब वो घायल भी हो गया था। अब लिन उसके सामने आकर के खड़ा था और उसकी पपेट उसके पीछे आकर के गिरती है। लिन उसे पूछता है अब क्या करोगे, क्यों सरेंडर करना चाहोगे? हुओ जोंग हंसते हुए कहता है मैं हिडन पपेट सेट का प्रोटेक्टर हूँ और मेरे लिए हार स्वीकार करना इम्पॉसिबल है। और अब हिडन पपेट ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर स्क्रैपिंग बोल सील से लिन की एनर्जी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है और बहुत ही खुश हो रहा था। पर अचानक से बाजी पलटती है। लिन अपने स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर हुओ जोंग की एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है। ये देख करके वो हैरान था, उसे कुछ समझ नहीं आता और वो घबरा जाता है। और तभी जोरदार धमाके के साथ में सब कुछ शांत हो जाता है। हुओ जोंग वहीं गिर जाता है और लिन भी खुद के अंदर दो पावर को अलग अलग फील कर पा रहा था और उसे भी संभाल पाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि हुओ जोंग एक बैड गाय था। इसके लिए उसे कुछ करना होगा वरना इससे लिन खुद प्रॉब्लम में आ सकता है। तभी जिया वहां आ जाता है और वो उसके साथ वहां से चला जाता है। पीछे से हमें पपेट को दिखाया जाता है जो कि वहीं पड़ी हुई थी हुओ जोंग के पास में, जो अभी भी एक्टिवेट हो रही थी। तभी वहां पर हुओ जोंग के वही दो बंदे आ जाते हैं जो जियाओ के पीछे पड़े थे। हुओ जोंग को मरा देख करके वो भी हैरान थे। वो उसकी बॉडी को लेकर के उसके फादर के पास पहुंचते हैं, जिसे देख करके वो इतने गुस्से में था कि वो लिन को खत्म करने का डिसाइड करता है। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या हुओ जोंग का फादर अपने बेटे का बदला पूरा कर सकेगा? क्या वो पपेट अभी भी जिंदा है? लिंगडोंग को अब किस नई मुसीबत का सामना करना होगा, इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।